माधवी का भी लिख दो नाम, माधवी। चलो आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या स्टार्ट करना है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो पहले तो बात ये है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, जरूरत ही क्या पड़ी, ठीक है। हम लोग सिंपल लोग क्या मतलब सिंपल हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली हमने, ठीक है, +1 में पढ़ी, ठीक है। उसके बाद हमने केमिकल बॉन्डिंग कर रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग में सारा कुछ पढ़ लिया, कोवैलेंट बॉन्डिंग पढ़ ली, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है, सब कुछ कर लिया। फिर एक चैप्टर आया जिसमें हमने वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी पढ़ ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ ली, ठीक है। तो अब नीड कहाँ पे हुई कि हमारे पास क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, या क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड्स, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मींस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग, राइट। अगर हम बात करें तो हमारे पास कैसे बॉन्ड बनेगा, कोई ए है, वो एक अपना इलेक्ट्रॉन और बी अपना इलेक्ट्रॉन देगा और बॉन्ड बनेगा, that bond formed by the mutual sharing of the electrons of the two atoms, it is known as a covalent bond, ठीक है। अब उसके बाद बात है आयनिक बॉन्डिंग की, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड कैसा बॉन्ड होता था, यहाँ पे हम सपोज करो NaCl की बात करते हैं, ठीक है। तो हमने बोला कि हमारे पास जो सोडियम है, ठीक है, सोडियम है वो क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास 281 है, ठीक है। अगर मतलब बेसिकली इट हैव द वन इलेक्ट्रॉन उसके पास पेंडिंग है, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, चाहे तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दे, जा क्या करे 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तो 7 इलेक्ट्रॉन लेना इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेने की बजाय ये एक इलेक्ट्रॉन भी अपना दे देगा कि हाँ ठीक है मैं खुश हूँ, दे देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या है वो सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में, दैट्स व्हाई इट इज मेटल बिकॉज़ इट हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसलिए सोडियम इस साइड पे होता है पीरियोडिक टेबल में बिकॉज़ ऑफ इट्स टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद क्लोरीन की बात करें, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू द वो वाली -2s करते रहना, जहां ऐसे करके देखोगे तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो इलेक्ट्रॉन ये सोडियम लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। ऐसे ही हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ आयंस बनते जाएंगे और हमारे पास एक कंप्लीट लैटिस की फॉर्मेशन हो जाएगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाएगी इसकी NaCl स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो ये था कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, ठीक है। हमने जो पढ़ना है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का डिफरेंस है क्या, एक के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल समझते हो, कोई खाली ऑर्बिटल होगा एक के पास। फॉर एग्जांपल किसी के पास, फॉर एग्जांपल आई हैव BF3, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन दिस कंपाउंड। देखो बोरॉन कैसे करते हो, इट इज 1s2 2s2 2p 1, ठीक है। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी दिस, ठीक है। हमारे पास 3 फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है मींस वी हैव टू रिक्वायर द 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि फ्लोरीन आके अपना बॉन्ड बना ले, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करवाएंगे, एक्साइट करने के बाद हमारे पास ये कैसे आ जाएगा, ऐसे। अब फ्लोरीन ऐसे ऐसे साथ में जुड़ गए, ठीक है। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री क्या होगी, ट्रायंगल प्लेनर, ठीक है। +1 वाला समझ लिया। उसके बाद क्या है इसके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, किसी और मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल जो है इट कैन मैक्सिमम अकोमोडेट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो वो दे देगा, क्लियर है।
तो इसकी वजह से ऐसे करके जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अमोनिया है, ठीक है, तो आपको पता है अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, वो दे देगा इसको, ठीक है, और जो बॉन्ड बनेगा दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है? अब उसके बाद दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे। सो कह सकते हैं कि एक क्या होता है, डोनर, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, एग्जांपल इस केस में अमोनिया, अमोनिया डोनेट कर रहा है, ठीक है, और दूसरे केस में क्या है, बी, एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसमें, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, और क्या बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमने क्या पढ़नी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किन मेटल्स में पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, क्योंकि हमने पढ़ा कॉपर 2 पॉजिटिव, सारी की सारी कौन सी, जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, जब हमने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा, हमने कहा कि देयर इज अ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दे शो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल एज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा कहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है, दे आर मेटल्स, ठीक है, वो लूज ही करते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके पास ऑर्बिटल खाली पड़ा ही होता है, ठीक है, किसी के पास नहीं होगा तो वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होंगे, लिगेंड आएंगे, वो अपने बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। अब न्यू वर्ड की फॉर्मेशन मैंने अभी बोला, लिगेंड्स। लिगेंड्स क्या है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो दे सकते हैं, ठीक है, जहां बोल सकते हैं कि विच आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, क्या है, विच आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है, तो उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में चैप्टर में, ठीक है, क्या नाम देते हैं, लिगेंड्स, क्या बोलेंगे, लिगेंड्स, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने कल भी बोला था, इट इज वेरी वास्ट, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी से, ठीक है, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी के बाद हमारे पास आएगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, बस उसकी बाद में प्रॉपर्टीज पढ़नी है, चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी जनरल टर्म्स पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे बॉन्डिंग हुई, ये हुआ वो मैंने आपको बता दिया। अब हम कहां से स्टार्ट करने लगे हैं, वर्नर थ्योरी, कहां से, वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लिखो, राइट डाउन, वर्नर theory of coordination compounds। देखो ये कब की बातें हैं, कब की बातें, जब कुछ पता ही नहीं था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी तब की बातें हैं। अब आज तो हमें पता है ना कि हम लिखे K4Fe, हमें पता है जी, ये लिगेंड है, ये आउटर इनर स्फीयर है, ये आउटर स्फीयर है, ये अंदर है, ये बाहर है, ये पता है। पहले नहीं पता होता था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तब की बातें हैं, कब की, जब हमें कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। पहले तो ये, अब आपको पता है, ठीक है, कि आपको पता है कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए तो आपने उसको ऐसे लिखना है, बॉन्डिंग बना के, और साथ में ऐसे आप लिख दो, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, यू हैव टू मेंशन इट विद दिस ब्रैकेट, दिस, नॉट बाय दिस, ठीक है, आपने इसको इस ब्रैकेट से ही लिखना है, ठीक है। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। तो अब ये क्या, आउटर स्फीयर जो बाहर होगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्या, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सबसे पहले तो बात आती है यूजेस कहां पे, बहुत सारी नेचर में चीजें हैं, ठीक है, जैसे विटामिन B12, बायो वाले बच्चे जानते होंगे, ठीक है, उसमें कौन सा आयन होता है, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव को बहुत सारी फॉस्फोराइल रिंग ने घेरा होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कौन से बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो मैग्नीशियम भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और बॉन्ड किसके साथ बनाता है, फॉस्फोराइल रिंग के साथ। फॉस्फोराइल रिंग समझते हो ना कैसे होती है, 4 बॉन्ड, ठीक है, अगर नहीं समझते तो इतना नहीं, बस इतना याद रखो। तो उसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से दे आर इन द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करने लगे हैं क्या, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। लिखो फर्स्ट थ्योरी ऑफ coordination compounds was given by Alfred Werner. देखो postulates of Werner theory. देखो in coordination compounds metal exhibit two type of valency. First is primary valency, second is secondary valency. The metal atoms in coordination compound exhibit two type of valencies. First is primary valency, second is secondary valency. ठीक है, वर्नर ने बोला कि हमारे पास जो मेटल आयन होता है उसके पास दो तरह की वैलेंसी होती है। ठीक है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, एक क्या होती है सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, अब याद रखो कि प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी बोलती क्या है। ठीक है, देखो प्राइमरी वैलेंसी correspond to oxidation number and secondary valency correspond to coordination number. अब सीधी सी बात है, ध्यान से सुनो क्या है। हमने इसके बारे में बात की। फॉर एग्जांपल मैं कोई मेटल कॉम्प्लेक्स ले लेती हूँ, लाइक कोबाल्ट, अमोनिया 6 टाइम Cl3। ठीक है, वर्नर ने कौन सा कंपाउंड लेके चला था, ये वाला कंपाउंड लेके चला। ठीक है, सिमरत उधर चले जाओ, फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उधर चले जाओ। अच्छा, उसने बोला कि हमारे पास जो मेटल होता है उसके पास दो टाइप ऑफ वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी का मतलब है वैलेंसी किसी के ऊपर क्यों आती है, जब उसके साथ आयंस अटैच होते हैं। ठीक है, तभी हम बोलते हैं, जहां हम बोलते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आती है तब। ठीक है, तब देखो ये आयंस उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो दो तरह, एक मेटल है उसके पास दो तरह की वैलेंसी, एक बाहर एग्जिस्ट करेगी, एक अंदर एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब एक क्या है, एक क्या बताएगी, एक है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये बाहर वाली है, इट इज प्राइमरी वैलेंसी। सी अगर मैं इसको ऐसे करूं, ठीक है, इसको मैं स्प्लिट करूं, जैसे आप कोई नॉर्मल आयन करते हो, आप इसको लिखोगे अमोनिया 6+3 Cl नेगेटिव, यही लिखोगे। ठीक है, तो ये क्या बता रही है, ये यही बता रही है कि हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी क्या बता रही है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है उसकी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, ये क्या बता रही है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब न्यू वर्ड आया, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए समझना नेबर्स कितने उसके इर्द गिर्द जो एटम्स, जहां बोल सकते हो कितने उसके इर्द गिर्द ग्रुप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट के इर्द गिर्द कितने हैं, 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6, राइट। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर। प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है, समझ में आ गया। लिख लो। अब इसके बाद एक चीज बताओ, अगर मैं आपको बता दूं कि एक है ऑक्सीडेशन नंबर बताती है कि कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर किसी चीज के कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, आपको पता है कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जोड़ने हैं, इसका मतलब आप लोग उसकी ज्योमेट्री निकाल सकते हो। आप बोल दो कि वो ऑक्टाहेड्रल है, वो ये वाली ज्योमेट्री है, इसका मतलब है सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, डायरेक्शनल। क्या होती है, डायरेक्शनल। ठीक है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है। ठीक है, आपको इसको पॉइंट्स में बना के लिख लेना। ठीक है, लेकिन कहां से है डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल, क्लियर है।
ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, इसका मतलब है इट डजंट गिव अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, और ये हमें ज्योमेट्री के बारे में बता। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं PtCl4, ठीक है, अभी करवाऊंगी इधर क्यों आया, ये इधर क्यों नहीं आया, ठीक है, लेकिन अभी हम सिर्फ वर्नर ने यही कॉम्प्लेक्स लेके चला था कोबाल्ट वाला, ठीक है, तो इसलिए हम यही कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो इसलिए बोला ये तब की बातें हैं जब कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो अब ये है ना जो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं बोल दूं PtCl4, तो अब झट से बता रहा हूँ कि मैम इसकी स्ट्रक्चर कौन सी है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब ये स्क्वायर प्लेनर ही क्यों है, ये टेट्राहेड्रल भी तो ऐसे क्यों, वो हम पढ़ेंगे किस पे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो लिखो, ये समझ में आ गया कैसे कैसे है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी हम लोगों को क्या बताती है, पूरी मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री बताती है, वो कैसे उसके जो मॉलिक्यूल है वो जुड़े होंगे और उसकी स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट सुन लो, यही है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, प्राइमरी वैलेंसी इज एग्जिबिटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद एवरी मेटल हैज अ फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी, सीधी सी बात है कि कोई एक पर्टिकुलर मेटल है वो एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ग्रुप्स, है ना, जुड़ा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, अब हम लोगों को देखो, ये देखो, लिखो द मेटल एटम, अब देखो मेटल खुद पॉजिटिव है, खुद पॉजिटिव है, ये जो साथ वाले थे ये क्या थे, नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, ठीक है। और ये वाला जो था अमोनिया, ठीक है, दिस इज आल्सो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इसका मतलब है मेटल को इन दोनों को सेटिस्फाई करना है, इनकी वैलेंसी को, ठीक है। तो वो कैसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखो प्राइमरी क्या लिखा है, मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ its primary as well as secondary valency, as well as secondary valency। देखो primary valency is satisfied by negative ion, primary valency is satisfied by negative ion, whereas secondary valency is satisfied by negative or neutral molecules, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। देखो प्राइमरी वैलेंसी क्या है, खुद ऑक्सीडेशन, बस आपको इससे कहानी याद रखनी है, अगर ये नहीं ना याद, ये उल्टा पुल्टा कर दिया ना, सारी की सारी कहानी खत्म। तो याद रखना प्राइमरी क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी क्या है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जैसे मर्जी करके इसको याद करो, ठीक है। जब ऐसे लिखते हो, ठीक है, तो बोल दो उल्टा होता है, पहले सेकेंडरी आती है फिर प्राइमरी आती है, ठीक है, ऐसे करके याद करो। अब देखो जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इट इज ऑलवेज मेटल डी ब्लॉक एलिमेंट की कितनी होती है, पॉजिटिव, राइट। तो इसका मतलब है इट इज सेटिस्फाइड ऑलवेज बाय द नेगेटिव आयन, राइट। तो नेगेटिव मैंने बोला अभी कि अनायनिक लिगेंड से उसको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, दे कैन बी सेटिस्फाइड बाय द नेगेटिव एज वेल एज द न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, पॉजिटिव के साथ तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसको कैसे, पॉजिटिव को तो सेटिस्फाई करना है, ठीक है, कौन करेगा, मतलब पॉजिटिव ने सेटिस्फाई करना है इसको नेगेटिव एंड न्यूट्रल लिगेंड्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। उसके बाद इन पोस्टुलेट्स के बाद, इन 4 पोस्टुलेट के बाद उन्होंने स्ट्रक्चर बनानी शुरू, स्ट्रक्चर किसकी बनाई उन्होंने, कॉम्प्लेक्सेस की, वो कुछ कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड लिया उन्होंने सबसे पहले, ये वाला, उन्होंने कहा जब, इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम लोग ऐसे पानी में डिसोसिएट करेंगे, ये क्या देंगे हमें, ये +3Cl नेगेटिव, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये तब की बातें हैं जब तक कुछ भी नहीं पता,
ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा ये क्यों बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं होता था, हम लोग क्या करते थे, कंपाउंड लेते थे, ठीक है, कंपाउंड को किसी, अभी देखो इसको कंपाउंड को हमें पता है 3Cl नेगेटिव, पहले हम लोगों को ये नहीं पता कि ये कंपाउंड ये है, ठीक है ना, पहले हम लोगों को सिर्फ आइडिया है कि हाँ जी कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़े हुए हैं, Cl जुड़े, कितने जुड़े हुए हैं वो नहीं पता, ठीक है, तो अब Cl नहीं पता कितने जुड़े हुए हैं, Cl नेगेटिव निकल रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसी के साथ, फॉर एग्जांपल किसके साथ करवाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करवाएंगे। अब सिल्वर नाइट्रेट किसमें डाला है, एक्सेस में डाला है, वो क्या करेगा, AgCl बना लेगा। अब AgCl जो बना लेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना, AgCl जो बना लेगा कितने बनाएगा, यहाँ पे 3 बनाएगा, मतलब हम लोग एक का मास निकाल लेंगे कि एक का मास x है, ठीक है, हमारे पास 3 गुना मास आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ से हमें क्या पता चल जाएगा कि साथ में 3 Cl, तो ये तब की बातें हैं जब हमें कुछ नहीं पता, समझ में आ गया, ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं, क्लियर है, तो समझ में आ गया कि कैसे है, ठीक है, वैसे AgCl का मास कितना होता है, 108, कितना होता है, चलो जितना भी होता है देख लेना, ठीक है, तो उन्होंने डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस लिए, ठीक है, और उसको डिसॉल्व करते गए, ठीक है, जैसे जैसे जितने जितने कंपाउंड्स थे, ठीक है, उनको डिसॉल्व किया, किसी के साथ 2Cl है ना, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ AgCl आ गया, ठीक है, तो उससे पता चल गया कि जो बाहर Cl लगे हुए हैं वो 2 लगे, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास क्या बन गए, कॉम्प्लेक्सेस बन गए, ठीक है, तो पहले उन्होंने सारे के सारे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस ही पढ़े थे, ठीक है, पहला उन्होंने ये वाला पढ़ा, ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए उन्होंने बोला कि हमारे पास अब ये, इसका मतलब है कि अमोनिया लगे हुए चाहिए, ध्यान से समझना इसको, स्ट्रक्चर कैसी आएगी, होती नहीं है ऐसी स्ट्रक्चर, लेकिन पहले बनाई गई है, ठीक है, ऐसे अमोनिया, ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी को मैं ऐसे शो करूंगी, प्राइमरी वैलेंसी को मैं ऐसे शो करूंगी, ठीक है, तो उन्होंने कहीं पे क्या प्राइमरी वैलेंसी शो करवा दी, यहाँ पे करवा दो, यहाँ पे करवा दो, कहीं पे भी करवा दो, करवा दो, कहीं पे करवा दो, डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, अब उसके बाद सेकंड कंपाउंड कौन सा लिया उन्होंने, बार Cl अमोनिया, अब इसी का ही आइसोमर लिया, अब टोटल है बीच में 6 ही, लेकिन बाहर 2Cl AgCl 2 AgCl आएंगे, ठीक है, अब ये 2 AgCl जब आएंगे ना, ठीक है, तो हम लोगों को इसका मतलब क्या है कि एक जो है, मतलब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, सबसे पहले बनाओ यही, बनाओ साथ साथ में, अमोनिया 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 अमोनिया, 5 लगा रही है, ठीक है, 5 अमोनिया आएंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एक क्या आएगा Cl नेगेटिव, बाकी 2 उसकी प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, और ये Cl नेगेटिव क्या शो कर रहा है, होना क्या चाहिए था ये सेकेंडरी वैलेंसी का, आया क्या है प्राइमरी है, ठीक है, तो उसको बताने के लिए ये चेंज हुआ है, इसलिए हम ये दोनों साइड से बता रहे, ठीक है, सिमिलरली अगर नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स जो उन्होंने लिया था कौन सा था, अगर 1 की बजाय 2 Cl आ जाए तो, ठीक है, बनाओ कंपाउंड, अमोनिया कितने होंगे 4, ठीक है, इजी है, Cl2 Cl एक बाहर रह गया, अब यहाँ पे एक से AgCl आएगा, अब यहाँ पे एक AgCl का मास आएगा, ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, 4 अमोनिया और एक Cl, दूसरा Cl बताने के लिए, और एक Cl ऐसे लगा, ठीक है, समझ में आ गया, तो ये था आपके पास, उन्होंने क्या किया था, अब उन्होंने क्या किया, इससे भी ज्यादा ले लिया, अमोनिया 3Cl3, बाहर कुछ बचा ही, तब उन्होंने देखा कि जब इसको डिसॉल्व करके देखते हैं तो कोई AgCl बाहर नहीं आता, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 0 है, मतलब यहाँ पे 0 Cl है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इट डजंट आयनाइज, ठीक है, तो उन्होंने इसको जब डिसॉल्व करके देखा, ठीक है, तो इट डजंट आयनाइज,
क्लियर है? ठीक है, तो ऐसे करके अल्फ्रेड वर्नर ने स्टार्टिंग की थी किसकी, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, उन्होंने मासेस के साथ डील किया। ठीक है, रिजॉल्व किया किसी चीज को। आपको पता है AgCl क्या होता है? AgCl इज ऑफ व्हाइट कलर। जब आप प्रैक्टिकल करते थे छोटे होते, बड़ा ही बार अपने प्रैक्टिकल किया होगा कहीं, व्हाइट कलर के पीपीटी निकलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, अल्फ्रेड वर्नर थ्योरी में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें प्रेसिपिटेट्स निकलते हैं। अब हैरानी की बात है, प्रेसिपिटेट कब निकलेंगे, जब कोई चीज सॉल्युबल नहीं होगी। इसका मतलब है जो सॉल्यूशन होगा AgCl उसमें क्या होंगे, इनसॉल्युबल। समझ में आ गया? ठीक है, तो दिस लिख लो। तो some of the earlier studies were precipitation reaction। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन उन्होंने कैसे किया, और साथ में कंडक्टेंस मेजरमेंट एंड आइसोमेरिक बिहेवियर। ठीक है, तो ये वर्नर थ्योरी जो है वो तीन चीजें बताती है। पहले क्या, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, किसी चीज को साथ AgCl को जोड़ा, उसने इतने अमाउंट ऑफ AgCl बाहर निकाल दिया, इतने अमाउंट ऑफ निकाल दिया, हमें पता चल गया उसमें स्कैंडरी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, दूसरी बात क्या, प्रेसिपिटेशन के बाद है आपके पास कंडक्टेंस मेजरमेंट। अब ये तो आपने कभी सुना ही नहीं, कंडक्टेंस सुना है फिजिक्स में? क्या होती है कंडक्टेंस? कंडक्टिविटी उसकी, greater is the number of ions, greater is the conductance. Conductance is the electricity flow of charge, right? अगर हम बात करेंगे फ्लो ऑफ चार्ज की, इसका मतलब जितना ज्यादा उसके पास आयंस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। अब देखो, एक में निकल रहे हैं 3Cl नेगेटिव, एक में 2Cl नेगेटिव, एक में Cl नेगेटिव, तो इसकी कंडक्टेंस ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम, इसकी और कम। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन दिस वर्नर थ्योरी उसने कंडक्टेंस को भी लेके चला। ठीक है, और लास्ट क्या है इसमें, इन्होंने लास्ट क्या है, आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन को यूज किया ना, नहीं, आइसोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर आइसोमर्स? देखो ध्यान से सुनो, पता नहीं क्यों बच्चों को क्यों इतनी कंफ्यूजन, मतलब वो क्यों जरूरत पड़ती है आप लोगों को, दिमाग में क्यों वो जरूरत पड़ती है? हाँ जी, कभी पे पढ़ा था लेकिन नहीं पता क्यों पड़ती है जरूरत, वो नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनके पास, फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूं, आपको मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ, आपको ज्यादा क्लैरिफाई होगा। ये करो सुन, एक ये है, एक ये है, कार्बन काउंट करना 1 2 3 4, C4, हाइड्रोजन काउंट करो 3 3 6 7 8 9 10। What is the name of this compound? Normal butane. Butanol. Right? ये बताना था मुझे। 1 2 3 4, ठीक है, C4 3 3 6 7 8 9 10। कहने का मतलब क्या है? हाँ, पेंटेन, प्रोपेन, 3 वाला कार्बन, प्रोपेन 1 2 3, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब देखो, फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, तो इसको नहीं भूलना कभी भी। आइसोमर्स क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, डिफरेंट
structural formula but same chemical formula और molecular formula. ठीक है, तो अब हमने जो चीजें पढ़ी थी वो यही थी. मतलब एक एक कम करते गए हैं वो. इसको देखना बस. पहले Cl 3 बार थे, फिर 2, फिर 1. आइसोमर ही है, Cl तो सेम ही है. ठीक है, तो आइसोमराइजेशन को उन्होंने ऐसे यूज किया. ठीक है, तो अब मुझे बताओ जल्दी जल्दी बर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या क्या बोलती है. सबसे पहले उसने क्या किया था, उन्होंने बोला था मेटल एग्जिबिट द 2 टाइप ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी एग्जिबिटिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या बताते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. उसके बाद सारी की सारी तीन चीजें बताते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसके बाद क्या कंडक्टेंस मेजरमेंट, और लास्ट क्या है हमारे पास आइसोमराइजेशन. क्लियर है. और आइसोमर्स क्या होते हैं, which have the same structural formula but different chemical formula. ठीक है, इन दोनों को एग्जांपल को याद करके करोगे तो आइसोमर्स कभी भी नहीं बोलोगे. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया. चलो, तो ये क्या थे आपके पास, वर्नर थ्योरी. ठीक है, अब एक होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. ठीक है, जो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं. ठीक है, एक होते हैं डबल सॉल्ट्स. क्या होते हैं, डबल सॉल्ट्स. ठीक है, तो अब लिखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डबल सॉल्ट्स. ठीक है, ठीक है. एग्जांपल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तो देने की जरूरत नहीं है. क्या एग्जांपल, ठीक है, पता है आपको. ठीक है, यही ले लो, इजी वाला. आप तो बच्चे आए हो. ठीक है, डबल सॉल्ट की एग्जांपल क्या है, मोहर सॉल्ट. नाम सुना है कभी, नहीं सुना. 10th में पोटाश आयरन. ठीक है, तो मोहर सॉल्ट किसको बोलते हैं, मोहर सॉल्ट इज डबल सॉल्ट. अभी भी आपने एक तो नाम सुना ही होगा, कार्नेलाइट. ये सुना, ये अभी किया पी ब्लॉक एलिमेंट में. जब क्या करवाया मैंने, क्लोरीन गैसेस करवाई थी. क्लोरीन गैसेस कहाँ पर पाई जाती हैं, KCl में और MgCl में, और उन दोनों का मिक्सचर कार्नेलाइट. ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, KCl डॉट MgCl2 डॉट कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 7 6. ठीक है, तो ये क्या है, डबल सॉल्ट. 2 सॉल्ट मिलके क्या बना, डबल सॉल्ट. ठीक है, अब इनमें और इनमें डिफरेंस होता है. ठीक है, क्या लिखो, लिखना क्या है, दे डालती हूँ. They doesn't ionize in water. They doesn't ionize in water. मतलब they ionize but they do not lose their identity. They do not lose their identity. They lose their identity. अब ये क्यों लिखा, अगर इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा कि 2 पॉजिटिव FCl6 -2, ठीक, -4. ये क्या बनाएगा, टूट ही जाएगा सारा का सारा, जितने भी बनने हैं. कहने का मतलब है दे लूज देयर आइडेंटिटी. ठीक है, पहले वो KCl था, अब वो K पॉजिटिव की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, Cl नेगेटिव की शो करेगा. यहाँ पे दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. ठीक है, तो हमेशा याद रखना, बस इनकी यही खास बात होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी. ऐसे नहीं हुआ कि ये भी टूट गया. समझ में आ रही बात, ऐसे नहीं हुआ. ठीक है, तो ऐसे नहीं होता.
ठीक है, so they do not lose their identity, they have the same property as that of the उनकी जो पेरेंट है। ठीक है, क्लियर है माधवी, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो मोहर सॉल्ट क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, पोटाशियम एलम क्या है? पोटाशियम सल्फेट, एलम मतलब एल्यूमिनियम सल्फेट। देखो मोहर सॉल्ट और पोटाशियम को याद कैसे करना, फॉर्मूले नहीं आता मतलब कंफ्यूज हो जाते हो। देखो मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज अ फेरस अमोनियम सल्फेट। फेरस, फेरस बोला है, फेरिक नहीं बोला। फेरस मतलब 2 पॉजिटिव, सल्फेट मतलब 2 नेगेटिव, दोनों कैटेगरी बन गया। अमोनियम मतलब 4 पॉजिटिव, सल्फेट मतलब 2 नेगेटिव, नीचे 6 वाटर। ठीक है, पोटाशियम, पोटाशियम क्या होता है? कैटेगरी। ठीक है, अब ये क्या होता है? पोटाशियम, पोटाशियम और एल्यूमिनियम का सल्फेट, पोटाशियम K2SO4 डॉट एलम, एल्यूमिनियम का Al2SO4 थ्राइस। ठीक है, डॉट कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर? 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। याद रखना, इसमें लगते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसमें लगते हैं 24 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्लियर है? और कार्नलाइट में कितने लगते हैं? 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछो। Write down the question. How many ions per mole? How many ions per mole of the following compound are present in the following solution? How many ions per mole of the following complexes? How many ions per mole of the following complexes are present in their solution? इनको बताओ, दो करवा देती हूँ, इजी है, कुछ भी नहीं है। जैसे फर्स्ट है यही है जो हमने भी किया। बताओ कितने नंबर ऑफ आयंस आएंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आएंगे जब इसको आयनाइज करोगे? सॉल्यूशन मतलब पानी डालोगे, क्या बनेगा? आपको पता है ये क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इट इज नॉट डबल सॉल्ट। एक ये आएगा, 2 इसके आएंगे, टोटल कितने हुए? 2 + 1 3। 3 मोल ऑफ आयंस आर प्रेजेंट। बस। अगर पूछ रहे हाउ मेनी नंबर ऑफ Cl नेगेटिव आयंस आर देयर, तो 2 मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयंस देयर। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, सिमिलरली लिखो Ag सिल्वर, अमोनिया ट्वाइस Cl। इसमें बताओ मुझे अब एक और बताओ, प्लैटिनम अमोनियम 4, प्लैटिनम Cl4। एक और लिखो PtCl3, PtCl3 अमोनिया अमोनिया थ्राइस Cl। बताओ मुझे हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस आर प्रेजेंट हियर? 2। ठीक है, एक इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? ये पॉजिटिव, एक क्या एक ही निकलेगा, पॉजिटिव है। ठीक है, उसके बाद इसकी बात करें, बाद में करते हैं। इसको देखो, इसमें भी कितने 2, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव। ठीक है, 2 ही बाहर निकलेंगे और कितने निकलने हैं। ठीक है, इसको मत तोड़ने बैठ जाना,
because it is coordination compound, it is not the doubles, right? अब उसके बाद इसकी बात करते हैं, ठीक है? तो इसकी बात करो, क्या है? कुछ भी नहीं है,